क्लास देना है, तो क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ कैसे करना चाहिए, उस विषय में मैंने कुछ लेसन्स प्रभुपाद के लेक्चर से सीखने के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ कंक्लूजन सीखने को मिला कि क्या प्रभुपाद कैसे, उनका देने का तरीका क्या है लेक्चर देने का, कुछ उसके बारे में आपको समझ में आया? प्रभु जी बहुत मतलब कुछ-कुछ पॉइंट ये किए जैसे कि भगवान वासुदेव है तो मतलब उनका जो वासुदेव नाम है मतलब ऐसे तो भगवान का कोई नाम नहीं है लेकिन भगवान का नाम वासु मतलब उनको गुणों की वजह से उनका नाम दिया जा दिया गया है। जैसे वासुदेव जो सर्वत्र विद्यमान है, इस तरह से कुछ-कुछ प्रभु जी नोट किए और कुछ कहाँ-कहाँ से कुछ-कुछ श्लोक कोट किए हैं, वो सब लिखे प्रभु जी ऐसे एक सिनॉप्सिस बनाया है। हम्म। ओके, गुड, बढ़िया बात है। आपने कहा कि प्रभुपाद ने कुछ पॉइंट्स कहा और उसके बाद में कुछ शास्त्र से उन्होंने कहा कि ये चीज़ कहाँ लिखा हुआ है शास्त्र में, ये उन्होंने बताया। तो ये एक चीज़ आप सीख सकते हैं प्रभुपाद से कि प्रभुपाद जब भी कुछ स्टेटमेंट बोलते हैं तो हमेशा उसको शास्त्रों से कोट करते हैं कि यह स्टेटमेंट शास्त्र में कहाँ लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम जब भी कुछ बोलते हैं, कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं तो हमें हमेशा ये पता रहना चाहिए कि हम कहाँ से बोल रहे हैं, तब उसका कुछ महत्व होता है। और यदि हमसे कोई पूछे कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, तो हमें उसका रेफरेंस पता होना चाहिए कि ये इस जगह से बोला जा रहा है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपने कहा। माता जी, आपने कुछ उस लेक्चर को सुना था क्या? मैंने अभी मतलब ओपन किया था उस लिंक को, तो ओके। जैसे ही ओपन किया कि इधर क्लास का लिंक आ गया, ओके, ठीक है, तो कोई फिर बात नहीं नहीं। देख पाई। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो ये बेसिकली अभी तक आपने जो सीखा है, तो अभी तो आप सीखते गए सीखते गए। मैं क्लास देता गया और आप क्लास सुनते गए और इस तरह से करके करीब लगभग हम लोगों ने 1 साल का वहाँ पे क्लास चला था मोटा मोटी। तो अब जब आप थोड़ा बहुत सीख चुके हैं तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम दूसरों को भी यह शिक्षा बांटें। तो दूसरों को शिक्षा बांटने का एक तरीका तो ये होता है कि हम उसको जो कि प्रभुपाद के बुक्स हैं, किताबें हैं, वो दूसरों को बांटें। तो वो ऑलरेडी आपने शुरू कर दिया है, मुझे लगता है कि आपने 2-3 किताब ऑलरेडी बांट दिया है गीता, है ना? प्रभु जी स्वीटी माता जी जो है सो वो बेची है एक गीता की नहीं एक उठो। उनका तो कुछ अभी तक मुझे खोज खबर नहीं मिला है उसके बारे में। वो नहीं हमको हम 3 ठो बेचे हैं। अच्छा, आप बेचे हैं। वो तो ओके। आप 2 गो का पैसा आपके पास चला गया ना। हाँ हाँ, हाँ 1 ठो का और जाएगा। चलेगा, कोई बात नहीं। और आपका जॉब लग गया है तो फर्स्ट सैलरी से अच्छा खासा परसेंटेज जो है भागवतम के लिए आना चाहिए। जी जी हाँ। हाँ जब देखिएगा इसमें ये इसका सैलरी जो है ना 7-8 महीने पे आता है, 1 1 महीने में चला जाता है। सीधे 7-8 महीने। हाँ अच्छा ठीक है, तब सूद के साथ दे दीजिएगा। हाँ हाँ चलिए, कोई बात नहीं, ऐसे ही मजाक कर रहे थे। हाँ तो तो एक तरीका होता है शिला प्रपात का शिक्षा बांटने का कि हम लोग किताब बांट सकते हैं। तो वो कोलकाता में भी आप लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मुझे सुनने में आया कि प्रदीप प्रभु ने भी अच्छे से किया है और अजय प्रभु आपने भी अच्छे से किया है और काफ़ी लोगों को बुक्स बांटा है आपने और कुछ कॉन्टेक्ट्स भी जमा किया है। तो अब ये हो जाने के बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो लोग भी आपसे कनेक्ट हुए हैं उनको हम कैसे भक्ति दे सकते हैं। तो उस क्रम में अच्छा अजय प्रभु, आप ये लेक्चर रिकॉर्ड करने का प्रयास कर सकते हैं क्या? क्योंकि मेरा जो अभी यहाँ पे पावर चला गया है, तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था लेकिन पावर चला गया है, तो मेरा लैपटॉप कभी भी ये हो सकता है। तो आपके मोबाइल में कुछ ऐसा सुविधा है कि आप इसको रिकॉर्ड कर सके जो भी हम बोल रहे हैं? तो या मोबाइल में लैपटॉप जैसे भी जो भी प्रभु जी करें। रिकॉर्ड तो कैसे करेंगे इसमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है। इससे पहले प्रभु जी आपका बहुत बार लेक्चर रिकॉर्ड करने की कोशिश की लेकिन मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है प्रभु जी। मतलब ओके, ढंग से नहीं हो पाता है ना? आपके पास में लैपटॉप है क्या? ये प्रभु जी लैपटॉप राजेश प्रभु को दिए मतलब आज ही मतलब उनको वो रिसीव किए थे, उनका कुछ काम था। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, यदि संभव है तो कीजिए, नहीं संभव है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रभु था। जी ट्राई कर रहे हैं लेकिन पता नहीं वो रिकॉर्ड हो पाएगा नहीं। इससे पहले भी ट्राई किए थे प्रभु जी बहुत बार।
ओके, आज शायद हो सकता है क्योंकि आज ऑर्डर में किए थे। आज थोड़ा वॉइस का क्वालिटी ठीक रहेगा, आई होप सो। वॉइस का क्वालिटी ठीक है ना? प्रभु जी वो कुछ प्रॉब्लम आता है, मतलब वो लगता है एनक्रिप्टेड वॉइस रहता है शायद। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आज आज वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप ट्राई कीजिए, हाँ हाँ, आप ट्राई कीजिए, आज ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ओके प्रभु जी। यदि आगे तो कोई बात नहीं है, यदि होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं। तो तो हाँ, मैं बोल रहा था कि हम लोग श्रील प्रभुपाद का शिक्षाओं को, एक तो तरीका है कि हम उनकी किताबों को बांटें, और दूसरा तरीका है जो कि हमने जो भी सीखा है उसको खुद भी अपने जीवन में प्रैक्टिस करें, और फिर धीरे धीरे हम दूसरों को भी वह शिक्षा बताने का प्रयास करें। तो ऑफ कोर्स इसको, शिक्षा को दूसरों को सिखाने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अनलिमिटेड वेज हो सकते हैं, और सबका अपना अपना कुछ ना कुछ एक तरीका होता है। आप किसी को भी दो काम, मान लीजिए कि आप कोई भी दो व्यक्ति को एक ही काम दीजिए, तो आप देखेंगे कि वह काम जो है वो दोनों व्यक्ति कुछ ना कुछ तरीके से अलग करते हैं, थोड़ा बहुत भिन्नता हर व्यक्ति के स्टाइल में रहता है। तो थोड़ा बहुत स्टाइल जो है वो एक व्यक्ति का अपना हो सकता है प्रचार के क्रम में। लेकिन कुछ चीजें जो हम प्रभुपाद से सीख सकते हैं कि प्रभुपाद ने कैसे किया था, क्योंकि हम प्रभुपाद से एक्चुअली हर फील्ड में कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। उन्होंने हर आचार्य, मतलब कि वो हमें शिक्षा देते हैं अपने व्यवहार से, अपने एक्टिविटीज से। तो श्रील प्रभुपाद किस प्रकार से लेक्चर दे रहे हैं, हम उससे, उस स्टाइल से कुछ चीज सीखने का प्रयास करेंगे। तो एक चीज जो बहुत अच्छा अजय प्रभु ने बताया, कि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उसको बोलने के बाद में उसका क्या रेफरेंस है, उस शास्त्र में कहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमको बताना चाहिए। इससे जो श्रोता है, यदि श्रोता में शास्त्र में विश्वास है तो तुरंत आपकी बात को मानेगा वो, नहीं तो फिर हमारा बात का कुछ यही नहीं रहता है, क्योंकि हजार लोग हजार बातें बोलते हैं, लेकिन यदि उसका कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं है तो उसका कुछ वैल्यू नहीं होता है। इसीलिए भक्त के रूप में जब हम कुछ बोलते हैं तो हमेशा हमें उसके शास्त्र से प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए कि यहाँ पर में गीता में इस श्लोक में ये लिखा हुआ है, उस श्लोक में ये लिखा हुआ है। और वो करने के लिए आपको गीता का भी कम से कम थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए। यदि हमको गीता कुछ नहीं पता तो हम कैसे दूसरों को बताएंगे कि कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए थोड़ा बहुत हमको गीता भी पढ़ना चाहिए, और थोड़ा बहुत आइडिया आपको क्लासेस से भी लग जाएगा कि कहाँ पे कौन से श्लोक में क्या है। वो क्लासेस अटेंड करेंगे तो उससे भी आपको आ जाएगा। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ये पहला चीज जो कि मैं बोलना चाहता हूँ। अगर यदि संभव तो आप नोट्स भी बना सकते हैं लिख करके भी, मतलब एक तो रिकॉर्ड कर रहे हैं सो कर लीजिए, और दूसरा इस चीज को लिख भी सकते हैं अपना एक जैसे नोट्स जैसा बना करके, फिर उसको टाइप करके बाद में शेयर भी कर सकते हैं एक पीडीएफ बना करके। नहीं तो मैं करता, लेकिन मेरा लैपटॉप ही डिस्चार्ज होने जा रहा है। जी प्रभु जी। तो दूसरा बात जो कि हमको इस लेक्चर से सीखने को मिलता है, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप, मैंने एक फाइल शेयर किया है, पीडीएफ फाइल शेयर किया है इसमें ग्रुप में, आप उसको ओपन कीजिए और उसको एक बार देखिए। अब देखिए प्रभुपाद को लेक्चर देने का तरीका क्या है। प्रभुपाद क्या करते हैं कि वो कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को हमें समझाना चाहते हैं, तो वो किस पॉइंट को समझाना चाहते हैं पहले वो पॉइंट बोलते हैं, और फिर उसके बाद में उस पॉइंट को समझाने के लिए शास्त्रों से प्रमाण देंगे, फिर लॉजिकली समझाएंगे कि कैसे वो चीज सही है, और उस पॉइंट को लेकर के फिर यदि दूसरे लोग कुछ उसके अगेंस्ट बोलते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट को तोड़ते हैं, और फिर उसको भी समझाने के लिए कुछ उदाहरण देते हैं। तो यदि मैं बहुत ही सरल शब्दों में कहें कि प्रभुपाद कैसे कैसे इसको कह रहे हैं, प्रभुपाद कैसे लेक्चर दे रहे हैं, तो प्रभुपाद कुछ एक पॉइंट को बोलते हैं, उस पॉइंट के इर्द गिर्द फिर एक्सप्लेनेशन देते हैं। एक पॉइंट बोले, उस पॉइंट के इर्द गिर्द एक्सप्लेनेशन दिए, दूसरा पॉइंट बोलेंगे, फिर उसके इर्द गिर्द एक्सप्लेनेशन देंगे कि कैसे उसका शास्त्र में क्या प्रमाण है, वो कैसे सही है, और उस चीज को हम कैसे कुछ प्रैक्टिकल जीवन के उदाहरण से समझ सकते हैं, ये सब चीजें बताते हैं। तो इस लेक्चर में आप देखेंगे कि पहला पॉइंट मैंने पीडीएफ बना के भेजा है, यदि आपने ये लेक्चर सुना हो तो पता नहीं पकड़ पाएंगे नहीं। अजय पूर्ण बस जैसे कि वासुदेव के बारे में, तो पहला पॉइंट जो श्रील प्रभुपाद इस लेक्चर में बोल रहे हैं कि सुप्रीम लॉर्ड इज वासुदेव, मैंने येलो में हाईलाइट किया है, आप देख सकते हैं। पॉइंट 1 क्या है
अजय प्रभु पढ़ी पॉइंट 1 मैंने क्या लिखा था, जो मैंने येलो में हाईलाइट किया, पढ़िए श्वेता माता, आप ही पढ़िए। सुप्रीम जी लॉर्ड प्रभु जी, how सुप्रीम God लॉर्ड has बिकॉज expanded ही इज himself. प्रेजेंट एवरीवेयर। हाँ, सुप्रीम लॉर्ड वासुदेव बिकॉज ही प्रेजेंट एवरीवेयर, ये प्रभुपाद ने एक पॉइंट बोला। अब एक स्टेटमेंट हो गया ये, इस स्टेटमेंट को क्या शास्त्रों में कोई प्रमाण है, तो इमीडिएटली प्रभुपाद शास्त्र से प्रमाण देते हैं। कहाँ से, तो आप देखिएगा मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया है, तो देखिए शास्त्र प्रूफ जो है ये मैंने टाइप किया है, ये प्रभुपाद ने लेक्चर में कहा नहीं था, है ना, ये मैंने आपको क्लियर करने के लिए मैंने टाइप किया है शास्त्र प्रूफ, वो वर्ड शिला प्रभुपाद ने लेक्चर में नहीं कहा है। तो शास्त्र प्रूफ क्या है, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि इन द ब्रह्म संहिता इट इज सेड दैट गॉड इज विद इन दिस यूनिवर्स अंडांतरस्थम, एंड नॉट ओनली विद इन द यूनिवर्स बट ऑल्सो विद इन एवरीवन्स हार्ट, परमाणु चायांतरस्थम, अंडांतरस्थ परमाणु चायांतरस्थम। तो प्रभुपाद जो है इस पॉइंट को समझाने के लिए कि सुप्रीम लॉर्ड यानी कि भगवान वासुदेव जो है वो सर्वत्र विद्यमान है, इस चीज को समझाने के लिए प्रभुपाद ने ब्रह्म संहिता से एक प्रमाण दिया। और फिर एक दूसरा प्रमाण देते हैं कि वैदिक शास्त्रों में कहा गया है अणुर अनियान महतो महीयान, तो यानी कि इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए दो दो शास्त्र प्रमाण प्रभुपाद ने दे दिए। अब कोई बोले कि अच्छा हम कैसे समझें इस चीज को कि भगवान हर जगह है, तो प्रभुपाद इसको समझाते हैं इस पॉइंट को। पहले तो शास्त्र से प्रमाण दे दिए, अब हमको अपने जीवन में कैसे समझ में आएगा कि भगवान हर जगह विद्यमान है, तो ये प्रभुपाद समझाने का प्रयास करते हैं। कैसे, तो इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि गॉड एक्सपैंड्स हिमसेल्फ पर्सनली। तो सबसे पहले तो हम कैसे समझें कि भगवान हर जगह है या वासुदेव हर जगह विद्यमान है, ब्रह्मांड के कोने कोने में विद्यमान है भगवान, तो कैसे समझेंगे। तो पहले प्रभुपाद बोलते हैं कि गॉड एक्सपैंड्स हिमसेल्फ पर्सनली, वो स्वयं को विस्तार करते हैं बहुत सारे रूपों में, जैसे कि फिर इसके लिए भी प्रभुपाद तुरंत शास्त्र प्रमाण देते हैं, रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम करोत् भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो भगवान बहुत सारे रूपों में विस्तार करते हैं, जैसे कि राम, नरसिंह, वाराह, और इस तरह से वो सर्वत्र विद्यमान है, अनेक जगह पर विद्यमान है। तो ये उनका पर्सनल रूप में हर जगह रहते हैं। फिर एक और रूप में भी वो विस्तार करते हैं, वो कौन सा है, तो मैंने देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने बोल्ड करके लिखा है विभिन्न नाम्स को मैंने बोल्ड किया है, अंडरलाइन भी किया है और बोल्ड भी किया है। तो अनदर टाइप एक्सपेंशन इज द विभिन्न नाम्स जस्ट लाइक वी आर। तो भगवान सर्वत्र कैसे विद्यमान है, तो पहले तो वो खुद ही बहुत सारे रूपों में विस्तार करते हैं विष्णु रूप में, और दूसरा वो जीवों के रूप में विस्तार करते हैं। तो हम लोग जो जीवात्मा है, हम लोग भी भगवान के ही एक विस्तार है। किस तरह के विस्तार, तो उसको प्रभुपाद समझाते हैं फिर से एक उदाहरण से। देखिए प्रभुपाद जब भी कुछ पॉइंट बोलते हैं तो तुरंत उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि हम उसको अच्छे से समझ पाए। जैसे कि प्रभुपाद ने ये कहा कि हम लोग भगवान के विस्तार हैं, तो हमको कैसे समझ में आया कि हम लोग भगवान के विस्तार हैं, तो तुरंत प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि जैसे जस्ट लाइक द सनशाइन, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, तो सनशाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राइट मॉलिक्यूल्स। सूर्य का प्रकाश जो है बहुत सारे छोटे छोटे कणों का एक समूह होता है। तो उसी तरह से हम लोग भी जिस तरह से सूर्य का प्रकाश निकलता है जो कि कणों के छोटे छोटे समूह है, वैसे ही हम लोग जीवात्मा जो है वो भगवान से निकले हुए छोटे छोटे कण हैं, भगवान के विस्तारित रूप हैं। तो इसको विभिन्न नाम से कहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि प्रभुपाद एक पॉइंट कुछ कहते हैं तो उसका शास्त्र प्रमाण देते हैं और उसको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, और फिर उसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, उसी पॉइंट का कुछ एप्लीकेशन भी हो सकता है। जैसे कि प्रभुपाद ने ये कहा, पहला पॉइंट था कि वासुदेव इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वासुदेव सर्वत्र विद्यमान है। तो इससे कोई दूसरा यदि गलत निष्कर्ष निकाल ले तो उसको कैसे हटाया जाए। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि रिफ्यूटिंग द मिसकंसेप्शन इफ वी एक्सेप्ट गॉड्स प्रेजेंस एवरीवेयर, द मायावादीज दे थिंक इफ गॉड इज एक्सपेंडेड एवरीवेयर देन वेयर इज गॉड पर्सनली। जैसे मान लीजिए कि कोई बोल रहा है कि भगवान सब जगह है, तो मायावादी या कुछ लोग जो हैं, कुछ विचारधारा के लोग जो हैं, वो लोग सोचते हैं कि अच्छा यदि भगवान सब जगह है तो भगवान कहाँ है, भगवान यानी कि व्यक्तिगत रूप में कहीं नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भगवान तो सब जगह है और एक व्यक्ति तो एक ही जगह रहता है, वो तो एक व्यक्ति तो सब जगह नहीं रह सकता है।
तो इसका अर्थ है कि भगवान जो है वो उनका कोई व्यक्तिगत रूप नहीं है, वो कोई व्यक्ति नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को मतलब कैसे हराया जाए, तो उसको प्रभुपाद रिफ्यूट करते हैं, उसको हराते हैं गीता के एक श्लोक से, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितम। यानी कि जिस पॉइंट को प्रभुपाद ने कहा था, उस पॉइंट को एक्सेप्ट करने से यदि कुछ भ्रम फैलता है तो उस संभावित भ्रम को प्रभुपाद तोड़ देते हैं। उसके बाद में फिर उसको तोड़ने के बाद में प्रभुपाद फिर से उदाहरण देते हैं। तो उदाहरण क्या देते हैं, तो पहला उदाहरण प्रभुपाद देते हैं कि जस्ट लाइक गॉड हैज एक्सपेंडेड इनटू, मैंने लिखा है ग्रीन करके लिखा है, ग्रीन करके हाईलाइट किया है मैंने, एग्जाम्पल फॉर रिफ्यूटेशन 1, just like God has expanded in this microphone. The microphone is also expansion of God's energy, but that doesn't mean we have to worship the microphone. So God has got the power that although He has expanded Himself in His impersonal form everywhere, still He has got His original existence. तो प्रभुपाद एक माइक्रोफोन यानी कि जो माइक होता है जिसमें हम लोग टेप रिकॉर्डर कर सकते हैं और फिर बाद में पुनः सुन सकते हैं, तो उसके माध्यम से प्रभुपाद बताते हैं कि माइक्रोफोन भी भगवान की शक्ति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम माइक्रोफोन का पूजा करने लगे। फिर प्रभुपाद दूसरा उदाहरण समझाते हैं कि जैसे एक पिता है, पिता का बहुत सारा संतान हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पिता का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो वैसे ही भगवान अपने शक्ति के माध्यम से हर जगह विस्तार कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। यानी कि ये दो उदाहरण प्रभुपाद ने फिर से बताया प्रैक्टिकल लाइफ से। तो ये सारा चीज जो है, इतना डिस्कशन प्रभुपाद ने कौन से चीज पे शुरू किया था, तो उसका ओरिजिनल पॉइंट यहाँ पर था, सुप्रीम लॉर्ड इज वासुदेव एंड ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इस ओरिजिनल पॉइंट को पकड़ के इतना सारा डिस्कशन प्रभुपाद ने किया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है सब कुछ अभी तक? जी प्रभु जी। ओके, मैंने इसके लिए स्क्रीन भी शेयर कर दिया है, तो स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा अभी? नहीं, स्क्रीन दिख रहा है क्या प्रभु जी? नहीं। ओके, एनी नो प्रॉब्लम। मैंने ग्रुप में पीडीएफ फाइल शेयर किया था, आप उसको भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। जी पीडीएफ देख रही हूँ। हाँ, अब उसमें आप आ जाइए पेज नंबर 3 में। तो पेज नंबर 3 में आप देखेंगे कि प्रभुपाद अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पॉइंट 2, नाउ वासुदेव इज ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। तो अब पहला पॉइंट ये था कि वासुदेव का अर्थ है कि वो हर जगह विद्यमान है। अब दूसरा पॉइंट जो प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि वासुदेव जो है वो सब कुछ के आदि स्रोत हैं। तो अब फिर से इस चीज को बोलने के बाद में फिर से प्रभुपाद क्या करते हैं, तुरंत शास्त्र प्रमाण देते हैं। हम कैसे समझेंगे कि वासुदेव सब कुछ के आदि स्रोत हैं? तो तुरंत वो भगवत गीता से बोलते हैं, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, वो सब जगह विद्यमान है। तो ये शास्त्र से प्रमाण हो गया। फिर इसके बाद हम कैसे समझेंगे, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में प्रभुपाद लिखते हैं कि डोंट बी मिसलेड बाय मायावादी फिलॉसफी, जैसे कि एवरीथिंग इज गॉड एंड नॉलेज माय नॉलेज इज फिनिश्ड। तो हमें मायावादियों के द्वारा भ्रमित नहीं होना है कि सब कुछ भगवान है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि सब कुछ भगवान है, जिसका ही पूजा करो भगवान का पूजा हो जाएगा। या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि दरिद्र नारायण, दरिद्र को पूजा करो तो नारायण का पूजा हो जाएगा। तो ये सब गलत सिद्धांत है, ये सही बात नहीं है। फिर प्रभुपाद एक दूसरा उदाहरण बताते हैं, जस्ट लाइक आई एम टेकन एज द ओरिजिन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, दैट मीन्स आई नो एवरीथिंग इनडायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑफ दिस मूवमेंट। मैं प्रभुपाद बोल रहे अपने बारे में कि मैं इस इस्कॉन मूवमेंट का, हरे कृष्ण आंदोलन का
ओरिजिन हूँ, मैंने ही शुरुआत किया था। तो इसका अर्थ ये है कि मुझे सब कुछ पता है इस आंदोलन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसे चल रहा है, मुझे सब कुछ पता है। तो ठीक वैसे ही भगवान इस पूरे सृष्टि के आदि करता है, ओरिजिन है, तो इसलिए उनको इस सृष्टि के बारे में सब कुछ पता है। तो यानी कि प्रभुपाद कोई भी चीज एक पॉइंट बोलते हैं तो उसके बाद में कुछ उदाहरण, कुछ शास्त्र प्रमाण, उसका क्या हमारे जीवन में क्या एप्लीकेशन हो सकता है, ये सारी चीजें हमें बताते हैं। तो उसके बाद में आप आइए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो प्रभुपाद बोल रहे हैं, अच्छा आपके मन में एक और क्वेश्चन आना चाहिए कि प्रभुपाद ये सारा पॉइंट कहाँ से उठा रहे हैं। जैसे कि वासुदेव हो गया, वासुदेव के बारे में प्रभुपाद ने बताया। फिर अभिज्ञ, जो नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने येलो में हाइड किया है, अभिज्ञ, प्रभुपाद अभिज्ञ के बारे में बता रहे हैं। ये पॉइंट्स कहाँ से आ रहे हैं? तो ये पॉइंट्स वास्तव में आप यदि श्रीमद् भागवतम का जो ये वर्तमान श्लोक जो चल रहा है, ये वास्तव में नहीं, भागवतम, श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक है ना, जो सेट दिया था मैंने, उस सेट में जो पहला श्लोक है वो यही है। ओम जन्मादि अस्य, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्मादि अस्य यतः अन्वयाद इतरतः चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति अत्सूर्यः। ये भागवतम का पहला श्लोक है। तो उस भागवतम के पहले श्लोक में जो शुरू, सबसे शुरू जो हो रहा है, फर्स्ट लाइन है, वो फर्स्ट लाइन शुरू होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उसी वासुदेव को पहले प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि वासुदेव का मतलब क्या है। फिर नेक्स्ट प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया कि जन्मादि अस्य यतः, जो वासुदेव है वो सब कुछ के आदि हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद ने पॉइंट 2 जो था कि कैसे वासुदेव सब कुछ के आदि हैं, उसको समझाया। अब फिर नेक्स्ट है जन्मादि अस्य यतः अन्वयाद इतरतस्थ चार्थेस्व अभिज्ञः स्वराट। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है उस श्लोक में अभिज्ञ। तो इसीलिए पेज नंबर 3 में मैंने जो येलो को हाईलाइट किया है, अभिज्ञ मीन्स कॉग्निजेंट। अभिज्ञ का अर्थ है कि वो सब कुछ जानते हैं। तो इसको प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कैसे प्रभुपाद सब कुछ जानते हैं। तो ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ही हैज हिज ब्रेन, ही नोज, ही हैज पावर ऑफ नॉलेज। उनके पास में ज्ञान की शक्ति है। कैसे वो सब कुछ जानते हैं? तो प्रभुपाद एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। लेकिन प्रभुपाद हमेशा कुछ न कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं ताकि हमको समझने में आसान हो जाए उस चीज को। तो अभिज्ञ जो शब्द है, अभिज्ञ का मतलब होता है कि वो सब कुछ जानते हैं, कॉग्निजेंट है, यानी कि सब कुछ जानते हैं। तो इसको समझाने के लिए प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि जैसे माइक्रोफोन का, यानी कि मान लीजिए कि आपके पास में कोई मशीन है, तो यदि मशीन खराब हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? उसकी मिस्त्री के पास में लेके जाते हैं और वो ठीक करता है ना। वो ठीक जनरली, जैसे मान लीजिए कि आपका सैमसंग का मोबाइल है और वो खराब हो गया, तो आप क्या करते हैं उसको ठीक करने के लिए? सब कोई मोबाइल के दुकान में जाते हैं ठीक करवाने। अच्छा ठीक है। फिर वहाँ नहीं ठीक होता है तो सर्विस सेंटर पे जाते हैं। हाँ, सर्विस सेंटर में जनरली जो कोई बहुत कठिन मशीन है तो उसका सर्विस सेंटर में दे देते हैं, तो वो लोग जाकर के ठीक करता है। तो क्योंकि सैमसंग के लोगों ने उसको बनाया है तो उनके लोगों को पता है कि इसको ठीक कैसे करना है ना। तो वैसे ही प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान ने सब कुछ बनाया है, जन्मादि अस्य यतः। यदि सब कुछ भगवान ने बनाया है तो इसका मतलब क्या हुआ? उनको सब कुछ पता है कि कहाँ पर क्या है, कैसे है, नहीं है। तो यानी कि एक मशीन के माध्यम से प्रभुपाद ने समझाया कि कैसे भगवान को सब कुछ पता है। एक पहला उदाहरण उन्होंने इसको समझाने के लिए दिया, एक उदाहरण उन्होंने इस चीज को समझाने के लिए दिया। फिर अब आ जाइए पेज नंबर 4 में। तो पेज नंबर 4 में अब श्लोक का नेक्स्ट वर्ड है तेने ब्रह्म अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ के बाद में नेक्स्ट जो वर्ड आता है श्लोक में वो है स्वराट। तो अब प्रभुपाद क्या करते हैं, फिर से अब सबसे पहले स्वराट का अर्थ क्या है वो बताते हैं। तो स्वराट मीन्स सेल्फ सफिशिएंट। वो स्वयं सब कुछ करने में सक्षम है। फिर इसको समझाने के लिए एक प्रभुपाद उदाहरण देते हैं और फिर रेफरेंस फ्रॉम शास्त्र, शास्त्र से प्रमाण देते हैं। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, ब्रह्म संहिता से प्रमाण हो गया। फिर यदि कोई इसको स्वीकार करके, स्वराट को स्वीकार करके इससे कुछ कोई गलत निष्कर्ष निकालना चाहे
जैसे कि मान लीजिए कि भगवान बोल रहे हैं कि सब कुछ मैं बनाता हूँ, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि नहीं नहीं, इस सृष्टि के तो सृष्टिकर्ता किसको कहा जाता है? आप लोग क्या समझते हैं? जनरली हम लोग सृष्टिकर्ता किसको कहते हैं? भगवान को तो कहते ही हैं, लेकिन आप ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, हाँ। जनरली आप पूछिएगा किसी से भी सृष्टिकर्ता कौन है, तो लोग बोलेंगे ब्रह्मा जी। पालनकर्ता कौन है, तो लोग बोलेंगे विष्णु। और विनाशकर्ता कौन है, तो लोग बोलेंगे शंकर जी। तो ये लोगों के मन में धारणा रहता है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं। तो इसीलिए तुरंत प्रभुपाद इस धारणा को हटाते हैं कि कोई ये बोले कि नहीं नहीं, आदि पुरुष जो सृष्टि करते हैं वो तो ब्रह्मा जी हैं। तो उनके इस गलत स्टेटमेंट को हटाने के लिए प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान कृष्ण ने ही ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था। तो इस तरह से अब कोई बोलेगा अरे ब्रह्मा जी तो पहले व्यक्ति हैं ब्रह्मांड के, तो उनको कोई ज्ञान कैसे दे सकता है? तो फिर उसके उत्तर में प्रभुपाद लिखते हैं, भागवतम से लिखते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में पहले व्यक्ति हैं, लेकिन भगवान विष्णु ने उनको हृदय के अंदर से ज्ञान दिया। वो उनके सामने में खड़े नहीं थे, लेकिन उनके हृदय में पहले से विराजमान थे। तो उन्होंने उनको तेने ब्रह्म हृदय, उनको हृदय के अंदर से ही ज्ञान दे दिया। तो इसीलिए यदि कोई ये कहता है कि ब्रह्मा जी आदि पुरुष हैं, सबसे पहले पुरुष हैं, तो वो गलत है। वो वास्तव में द्वितीय पुरुष हैं। प्रथम पुरुष कृष्ण स्वयं है, विष्णु स्वयं है, जो कि सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी विष्णु से ज्ञान ले लेते हैं और सृष्टि कैसे करना है उसका सामान सब जो है, जैसे सृष्टि करने के लिए जो भी चीज चाहिए, धरती आकाश मतलब सॉलिड लिक्विड गैस जो भी चीज चाहिए, वो सामान सब भी उनको भगवान विष्णु ही देते हैं। और उस सामान को लेकर के कैसे सृष्टि करना है वो भी ज्ञान भगवान विष्णु ही देते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि एक एकदम नया व्यक्ति है और उसको कोई रसोई घर में भेज दिया गया। अब उसको कुछ नहीं पता है कि कैसे किचन में क्या करना है नहीं करना, कुछ भी नहीं पता है। तो उसको एक पुराना रसोईया जो है वो बोलता है कि ठीक है तुम चिंता मत करो। और जो पुराना रसोईया था वो क्या करता है, जितना भी सामान कुकिंग करने के लिए चाहिए सारा सामान खरीद करके भेज देता है किचन में, या पहले से खरीद करके किचन में रख देता है। और फिर जब नया रसोईया किचन में जाता है तो उसको सब कुछ बताता है कि ठीक है तुम चिंता मत करो, हम तुमको फोन पर सब बता रहे हैं, ये निकालो, आटा निकालो, गूंथो, ये करो वो करो, इसको ऐसे डालो वैसे निकालो, तो तुम्हारा कुकिंग हो जाएगा, सामान बन जाएगा। तो ब्रह्मा जी समझ लीजिए कि बिल्कुल एक नए रसोइयों की तरह थे। उनके पास में किचन भी नहीं था। तो पुराने रसोई यानी कि परमात्मा ने क्या किया, एक पूरा का पूरा भौतिक संसार पहले से बना के रख दिया। इसके अंदर में सृष्टि करने के लिए जो भी चीज चाहिए, हवा, पृथ्वी, अग्नि, वायु सब कुछ है, उसका सृष्टि उन्होंने पहले से कर दिया, उसका बीज का सृष्टि। और तब उस बीज को लेकर के कैसे आगे काम बढ़ाना है इसका ज्ञान भी भगवान विष्णु ने ही ब्रह्मा जी को दिया। और तब भगवान ब्रह्मा जी जो है वो ज्ञान लेकर के और ये सब सामान लेकर के उसको फिर मिला जुला करके उसका जो भी है तोड़ जोड़ करके फिर पूरा सृष्टि का काम आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी को आदि सृष्टिकर्ता नहीं कहा जा सकता है, वो द्वितीयक सृष्टिकर्ता है। आदि सृष्टिकर्ता वास्तव में भगवान कृष्ण स्वयं है या विष्णु स्वयं है। तो इस तरह से स्वराट शब्द को प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम जब किसी को कुछ सिखाने जा रहे हैं तो एक जो अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप ध्यान से सुनिए कि जब भी आप किसी को कुछ लेक्चर या कुछ भी प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, श्रीमद् भक्ति के बारे में कुछ सिखाने के लिए जा रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको पता रहना चाहिए कि आप ओवरऑल कौन कौन से पॉइंट बोलने जा रहे हैं, आप क्या पॉइंट पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। कम से कम आपके पास में 3-4 पॉइंट, सॉलिड पॉइंट होना चाहिए जो कि आप अपने जो श्रोता हैं या जो भी भक्त हैं उनको समझाना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत कुछ बोल देते हैं लेकिन कोई पॉइंट ही नहीं रहता है। मतलब कभी कुछ बोल दिए, 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 और ओवरऑल हमने बहुत कुछ बोल दिया, घंटा घंटा बिता दिया,
लेकिन हमारे पास में हमने कोई पॉइंट चुना ही नहीं था कि हम किस पॉइंट को समझाना चाह रहे हैं। तो यदि हम पॉइंट नहीं समझाएंगे तो लोग बहुत कुछ सुनेंगे लेकिन सीखेंगे कुछ भी नहीं। तो इसलिए जब भी हम लोगों को सिखाने के लिए जाते हैं तो हमारे पास में पहले हमको खुद ही वो श्लोक पढ़ना चाहिए। जैसे कि अब देखिए, जब आप प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं तो दो तीन तरह का प्रेजेंटेशन हो सकता है। एक परिस्थिति वो होता है जबकि आपको कुछ टॉपिक पहले से दे दिया जाता है कि आप इस टॉपिक पर बोलिए। जैसे कि मान लीजिए कि कभी हमने यहाँ पे नित्यानंद त्रयोदशी हुआ था, तो मैंने पहले से ही सोच लिया था कि नित्यानंद त्रयोदशी में हम नित्यानंद भगवान के बारे में बोलेंगे। तो अब नित्यानंद भगवान के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं, तो उसमें हम सोचते हैं कि ठीक है, उनके बारे में जब बोलना है तो हमको कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है वो बोलना है। क्या क्या बोलना है, तो उनके माता कौन थे, उनके पिता कौन थे, और वो नित्यानंद प्रभु कौन है, उनका तत्व क्या है, और फिर वो क्यों इस जगत में आते हैं, फिर उनका बचपन में उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, फिर जब वो बड़े हुए तब उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, और फिर उनका मुख्य उपदेश क्या क्या है, और उन लीलाओं से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। तो ये सारा पॉइंट्स जो है सब कुछ एक मेन टॉपिक यानी कि नित्यानंद प्रभु के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो इससे एक पूरा का पूरा आपका लेक्चर प्रिपेयर हो जाएगा, आप बोल सकते हैं। तो निश्चय ही आपको पहले से पता भी होना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु ने क्या क्या लीला किया था, और उनका उनका डिटेल्स आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी आप प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ठीक ऐसे ही आपको कभी कभी कुछ टॉपिक मिलता है कि आपको ये टॉपिक प्रेजेंट करना है, तो उस टॉपिक पे आप इस तरह से कर सकते हैं। कभी कभी हम लोगों को लेक्चर देने के लिए या फिर जो पुराने भक्त हैं तो उनको देने के लिए हमें गीता के किसी श्लोक पर बोलना होता है। तो जैसे ये श्लोक में प्रभुपाद ने कहा है, वैसे ही हमको भी उस श्लोक में कौन कौन सा पॉइंट है पहले उसको पूर्व की तैयारी करनी पड़ती है, पहले हमको तैयारी करना पड़ेगा। तो आप उस श्लोक को 3 बार 4 बार 5 बार पढ़िए, फिर पढ़ने के बाद में आप कम से कम 2 या 3 पॉइंट निकालिए कि इस श्लोक में प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं, या भगवान इस श्लोक में क्या कहना चाह रहे हैं, और प्रभुपाद उस श्लोक के किस पहलू पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जिस पहलू पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हमको भी अपने वर्णन में उसी पहलू पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप देखेंगे कि किसी किसी श्लोक पर प्रभुपाद ने कमेंट नहीं किया है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ कुछ श्लोक ऐसे हैं जिस पर प्रभुपाद ने टिप्पणी नहीं की है। तो वह इसका मतलब है कि हम लोग को भी उनके चरण चिन्हों को फॉलो करते हुए उन श्लोकों पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। जिन श्लोकों पर प्रभुपाद ने टिप्पणी की है उस पर हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं, जिन श्लोकों पर प्रभुपाद ने कमेंट नहीं किया है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। यानी कि हम पहले के आचार्यों की कमेंट्री पढ़ सकते हैं उस श्लोक के बारे में। बट एक चीज बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए कि हम इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने पब्लिक को क्या सिखाना चाह रहे हैं। आखिर वो 1 या 2 या 3 या 4 मुख्य शिक्षाएं क्या हैं जो हम अपने पब्लिक को बताना चाहते हैं, वो आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए क्लास के पहले। यदि आपको ये चीज क्लास के पहले क्लियर नहीं है, इसका मतलब हुआ कि आप क्लास तो दे देंगे लेकिन लोग कुछ नहीं सीखेंगे। अब जब आपको ये पॉइंट क्लियर है, यानी कि आपको लिखा हुआ होना चाहिए बिल्कुल कि ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। अब वो पॉइंट को आप कैसे समझाएंगे उसका शैली आपका अपना हो सकता है, लेकिन आप उस पॉइंट के लिए कुछ ना कुछ शास्त्र का प्रमाण भी दीजिए कि शास्त्र में कहाँ, किस शास्त्र में क्या लिखा हुआ है इस चीज के बारे में, और उसके बाद में कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाइए। और जहां तक हो सके, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि यदि संभव हो तो 90% केसेज में, या उससे भी अधिक 100% हो सके तो वो भी बेस्ट रहेगा, कि जो उदाहरण भी चुनिए वो हमेशा प्रयास कीजिए कि प्रभुपाद के उदाहरण को रिपीट कीजिए। क्योंकि जब हम अपने मन से कुछ उदाहरण बनाते हैं तो उसमें संभावनाएं रहती हैं कि कुछ गड़बड़ी हो जाएगा, हम लोग सही से उदाहरण सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसी बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। आप लोगों को कुछ सिखाना चाह रहे हैं, लोग कुछ उल्टा ही समझ लेंगे। तो जहां तक संभव हो, इसीलिए हमको प्रभुपाद के वर्ड्स को बार बार सुनना चाहिए। प्रभुपाद कौन सा उदाहरण दे रहे हैं, किस पॉइंट को समझाने के लिए प्रभुपाद कौन सा उदाहरण देते हैं, इसको बार बार सुनिए प्रभुपाद के वर्ड्स को। तो तब आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगा कि अच्छा, जैसे कि मैं एक उदाहरण बार बार रिपीट करता हूँ प्रभुपाद का। कौन सा उदाहरण? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये कैसे 3 चीजें होती हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ब्रह्म यानी कि ब्रह्म ज्योति, तो ब्रह्म ज्योति जैसे कृष्ण के शरीर से निकला हुआ प्रकाश हो गया। परमात्मा सूर्य का गोला जैसा है, और
सूर्यदेव की तुलना भगवान कृष्ण से की गई है। आप लोगों को याद है ये उदाहरण? मैंने बार बार बहुत बार रिपीट किया इस उदाहरण को। याद है आप लोगों को उदाहरण? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। महाराज जी आपको याद है ये उदाहरण? नहीं। ओके, मैंने बहुत बार बताया है उदाहरण को क्लास में। तो एनीवे फिलहाल मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिएगा कभी, मैं इस उदाहरण को बहुत बार बता चुका हूँ। लेकिन ये पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम जब भी कुछ पॉइंट बोलते हैं, कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, तो उसको समझाने के लिए जो उदाहरण देंगे वह भी हमें प्रयास करना चाहिए कि वो प्रभुपाद का ही उदाहरण हो, क्योंकि हमारा बनाया हुआ उदाहरण में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो ये एक पॉइंट था। तो अभी तक जो मैंने डिस्कशन किया है उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे जय प्रभु? प्रभु जी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, हाँ क्लियर है ना? तो हर प्रेजेंटेशन क्या क्या आज एक्चुअली नहीं, आज तो मैं कुछ, ये जो श्लोक है ना, ये जो पॉइंट्स लिया है, ये श्रीमद् भागवतम का पहला अध्याय का पहला श्लोक है। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ जो है ना, मोटा वाला जो कार्टून था, उस कार्टून में स्कंद 1 रहेगा, उसका पहला श्लोक से है ये चर्चा। और बेसिकली आज मैं मतलब आज बस 2 ही पॉइंट क्लियर किए हैं ना? आज मैं बस एक ही चीज, मैं आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम शिला प्रभुपाद से क्या सीख सकते हैं, मतलब उनके जो लेक्चर देने के स्टाइल से क्या सीख सकते हैं। तो एक पॉइंट मैंने बताया कि हम जब भी कुछ, क्या क्या बताया मैंने बताया, आप बताइए क्या क्या पॉइंट मैंने बताया। पहला बताएं कि वासुदेव जो है वो हर जगह विद्वान है, हाँ प्रत्येक जगह, हाँ प्रेजेंट एवरीवेयर। हाँ, और जी, क्योंकि वो अर्जुन के सामने अपना उनको दिव्य दृष्टि देते हैं, अपना शरीर के हाँ वही तो बोल रहे हैं, बहुत सारा रूप दिखाते हैं, बहुत सारा जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। और वो छोटे से छोटे कणों में विद्वान है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में विद्वान है। अपना शरीर के बहुत सारा रूप को इस्तेमाल कर। तो बेसिकली हम आज हमारा टॉपिक है, लेक्चर का टॉपिक ये था कि हम प्रभुपाद के लेक्चर देने के स्टाइल से क्या सीख सकते हैं। जब हमको कहीं पर लेक्चर देना हो तो हमें कैसे लेक्चर देना चाहिए, उसका तैयारी कैसे करना है ना? जैसे कि अभी तक तो मैं आप लोगों को लेक्चर देते आया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भविष्य में आप लोग भी गीता दूसरों को सिखाएं। तो अब जब आप गीता दूसरों को सिखाने के लिए जाएंगे तो पहले तो कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि जाकर कुछ भी बोलना है, कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। तो क्या बोलना है मैं उसको बताने की, उसका स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो उसका तरीका क्या है कि पहले आप उस श्लोक को या भी जो भी चीज प्रेजेंट करना है उसको बार बार पढ़िए, 4-5 बार पढ़िए उस श्लोक को, और उससे आप 2-3 पॉइंट निकालिए कि इसमें ये 2-3 पॉइंट प्रभुपाद कहना चाह रहे हैं। और वो 2-3 पॉइंट को समझाने के लिए कुछ शास्त्रों से प्रमाण निकालिए और कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से उदाहरण दीजिए, और वो उदाहरण जहां तक हो सके प्रभुपाद के ही वर्ड से लीजिए। तो इसके लिए आपको बेसिकली बहुत बार प्रभुपाद के लेक्चर सुनने पड़ेंगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगा धीरे धीरे करके। हाँ जी। तो अजय प्रभु आप कुछ पूछना चाहेंगे अभी तक? आपने कहा कि क्लियर है सब कुछ। तो ठीक है, तो हम अब आते हैं पॉइंट पर कि जब आप नए लोगों को रजिस्टर करते हैं और आप उनको भक्ति में लाना चाहते हैं तो उनको प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाए, उनको क्या क्या बताना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उनको शुरू में किस चीज की जरूरत पड़ती है ना? कैसे हम लोग अपना नया जब ग्रुप शुरू करते हैं तो उनको क्या क्या चीजें समझाने की जरूरत है ना? या फर्स्ट क्लास में उनको क्या बोलना चाहिए, सेकेंड क्लास में क्या बोलना चाहिए। तो देखिए ये बातें बहुत महत्वपूर्ण बातें बोल रहा हूँ, कृपया इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये आप मैं यदि हो सके तो बार बार इसका नोट्स भी बना कर रखिए, आप जितना रेफर करेंगे आपको फायदा होगा। तो ये हम लोग को इनफैक्ट ट्रेनिंग भी मिलता था कि कैसे नए लोगों को क्लास देना है, क्या क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए।
तो मैं उसी ट्रेनिंग को थोड़ा बहुत समझिए कि रिपीट करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब देखिए, जब भी कोई नया व्यक्ति आता है आपके पास में, तो हो सकता है कि उसका थोड़ा बहुत उसने गीता के बारे में सुना हो, या हो सकता है कि उसको गीता के बारे में कुछ भी नहीं पता हो। बहुत सारे केसेज हो सकते हैं। तो कोई भी नया व्यक्ति जब आपके पास में आता है तो उनको आपको सबसे पहले, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर शास्त्र से प्रमाण दे रहे हैं, लेकिन जो नया व्यक्ति है हो सकता है कि उसका शास्त्र में विश्वास ही ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि जो नया व्यक्ति है उसको ये भी विश्वास ना हो कि भगवान होते भी हैं कि नहीं होते हैं। आप उनको बोलेंगे कि भगवान ने गीता में ये कहा है, सपोज कीजिए कि आप उनको ये बोलते हैं कि भगवान ने गीता में ये कहा है इसलिए हम इसको सही मानते हैं। अब हो सकता है कि उस व्यक्ति का ना तो गीता में विश्वास है, ना तो उसका ये विश्वास है कि कृष्ण नाम के कोई व्यक्ति थे या कृष्ण भगवान है। तो यदि उस व्यक्ति का कृष्ण में विश्वास नहीं है और गीता में विश्वास नहीं है, तो आप जो कुछ भी बोलिएगा उसको लगेगा कि अच्छा कहानी बोल रहा है ना क्योंकि वो गीता को नहीं मानता है और कृष्ण को नहीं मानता है। तो उसके लिए वो सब एक कहानी का एक स्टोरी बुक जैसा हो जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको वो वास्तविकता के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो इसीलिए जब भी कोई नया व्यक्ति को हम प्रचार करते हैं तो सबसे पहले उसके दिमाग में जो सबसे पहला पॉइंट घुसाना है उसके दिमाग में, वो क्या घुसाना है कि भगवान होते हैं, है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या घुसाना है, भगवान हैं करके। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है कि नहीं। तो ये चीज कैसे एक नए व्यक्ति को ये भरोसा दिलाया जाए कि भगवान होते हैं, तो इसके लिए हम एक सेशन पूरा डेडिकेट करते हैं, माने एक पूरा 1 घंटा जो है एक सेशन, वो पहले एकदम फर्स्ट क्लास में उनको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि भगवान होते हैं। और कभी कभी मान लीजिए कि पब्लिक इतना भी इंटरेस्टेड नहीं है, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है कि भगवान है भी कि नहीं, हमको कोई मतलब नहीं है भगवान है तो भी ठीक है, हमको कोई मतलब नहीं है, और भगवान नहीं है तो भी हमको कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी कैटेगरी के होते हैं। तो अब वैसे लोगों को कैसे हम थोड़ा सा जोड़ें, तो वैसे लोगों को पहले हम उससे भी पहले का एक सेशन आता है कि भगवान का अस्तित्व समझाने के पहले उनको ये बताना जरूरी है कि क्यों आध्यात्मिक जीवन प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये समझाने के लिए उनको हम लोग जनरली भागवत, एक श्लोक है महाभारत का, ये श्लोक आप लोग याद करने का प्रयास कीजिए। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतद् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हि न पशुभिर समानः। कैसे आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीजें मनुष्य में और जानवर में समान है। तो यदि कोई जानवर, कोई मनुष्य सिर्फ इसी 4 चीज में अपना पूरा समय बिताता है, तो वैसे मनुष्य में और जानवर में कोई अंतर नहीं है। धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषो, सिर्फ मनुष्य में एक चीज एक्स्ट्रा है और वो क्या है, धर्म एक्स्ट्रा है। यदि धर्म नहीं करेगा तो जानवर के समान है। तो ये लेक्चर देकर के हम लोगों को, तो इस पे हम लोग बहुत सारे उदाहरण देते हैं कि कैसे बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसमें कि आप लोग को याद आएगा धीरे धीरे कि मैंने बहुत सारे उदाहरण देते हैं कि हम लोग कि कैसे बहुत सारे फील्ड में जानवर लोग हमसे अच्छे हैं। जैसे कि सूंघने में कुत्ता अच्छा है, देखने में गिद्ध अच्छा है, दौड़ने में चीता अच्छा है। तो बहुत सारे कार्यकलाप ऐसे हैं जिसमें जानवर हमसे अच्छे हैं। लेकिन यदि मनुष्य धर्म नहीं करता है तो वह मनुष्य जानवर से अच्छा नहीं है। तो इस तरह से इस टॉपिक के माध्यम से हम लोगों को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि कैसे मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए, भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। तो यानी कि ये पहला समझ लीजिए एक इंट्रोडक्शन, जिसको कि धर्म से कुछ लेना देना नहीं था उसको ये समझा दीजिए कि धर्म का पालन नहीं करोगे, धर्म के बारे में कुछ नहीं जानोगे, तो मनुष्य जीवन में और जानवर जीवन में कोई अंतर नहीं है। तो ये पहला पॉइंट जो कि लोगों को समझाना पड़ता है। फिर जब लोग इस पॉइंट को समझ जाते हैं तो तब दूसरा पॉइंट हम क्या समझाते हैं उनको, कि भगवान होते हैं। तो कैसे समझाते हैं भगवान होते हैं, तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे उदाहरण बताते हैं कि कैसे प्रकृति में बहुत सारा चीज है, फूल है, फल है, तो फूल को कोई ना कोई पेंट करता है, उसके लिए हम बहुत सारा चीज बताते हैं। तो अभी फिर पॉइंट वाइज समझिए कि दूसरा पॉइंट लोगों को जो समझाना आवश्यक है वो क्या है, कि भगवान
होते हैं। तो ये पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट क्या कि धर्म का पालन आवश्यक है, यदि धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हम लोग जानवर के समान है। ये पहला पॉइंट लोगों को समझाना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट जो लोगों को समझाना आवश्यक है कि भगवान होते हैं। अब यदि लोग ये समझ गए कि भगवान होते हैं तो फिर मन में प्रश्न आता है कि हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट जो लोगों को समझाना जरूरत होता है वो ये कि भगवान हैं और उनको हम कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो इसके लिए हमको साइंस और टेक्नोलॉजी हेल्प नहीं कर सकता है। इसके लिए क्या चीज हेल्प कर सकता है? शास्त्र हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट समझाते हैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट समझाते हैं वो ये कि अब लोगों का मान लीजिए कि शास्त्र में विश्वास नहीं रहता है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग उनको ये बताते हैं कि कैसे शास्त्र में हमको भरोसा करना चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं जो कुछ बोला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रभु जी तीसरा पॉइंट थोड़ा सा मिस हो गया, मतलब आवाज ब्रेक हो रहा था। हाँ, ओके। यदि भगवान है तो उनको हम अपने इंद्रियों के माध्यम से यानी कि साइंस के माध्यम से नहीं समझ सकते हैं, है ना। भगवान है लेकिन उसको यदि हम साइंस के माध्यम से, अपने इंद्रियों के माध्यम से, अपने मन के सोच के माध्यम से समझना चाहेंगे तो वो तरीका नहीं है भगवान को समझने का। यानी कि उनको प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण से विश्वास तोड़ना है। क्योंकि लोग जनरली सोचते हैं कि अरे भगवान है, उनको आंख से दिखाओ तब हम मानेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसा बोलेंगे कि ठीक है तुम हमको दिखा दो तो हम मानेंगे, तुम हमको नहीं दिखाओगे तो हम क्यों माने, जो हम देखते हैं सो मानते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं इनको जोड़ने के लिए इनको बताना पड़ता है कि ये जो डायरेक्ट देखना जो है ये कैसे एक गलत विधि है, इससे आप सब कुछ नहीं समझ सकते हैं। और भगवान को समझना है तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण या जो विज्ञान है वो जिस फील्ड से कार्य करता है वो सफिशिएंट नहीं है। आपको शब्द प्रमाण को स्वीकार करना पड़ेगा, शास्त्र को स्वीकार करना पड़ेगा। यानी कि एक पहले पॉइंट था कि धर्म क्यों आवश्यक है, दूसरा पॉइंट था कि भगवान है, तीसरा पॉइंट कि भगवान को हम विज्ञान के माध्यम से या इंद्रियों के माध्यम से नहीं समझ सकते हैं, वो इंद्रियों से परे हैं। ये तीसरा पॉइंट हो गया। जब ये समझ जाएगा कि इंद्रियों से परे हैं कैसे समझेंगे, तब उनको चौथा पॉइंट शास्त्रों में विश्वास दिलाना है, शास्त्रों में भरोसा दिलाना है कि कैसे शास्त्र सही है। अनेक शास्त्र होते हैं और उनमें जो कुछ भी कहा गया है वो वास्तविकता है, तो कैसे उसको समझ सकते हैं वो बताना है। चौथा पॉइंट। जी, भगवान को इंद्रियों से क्यों नहीं मतलब समझ सकते हैं? ये अच्छा, प्रश्न कोई पूछ सकता है कि अगर है भगवान तो इंद्रियों से क्यों नहीं समझ सकते हैं? तो क्या बोला जाएगा उसको? भगवान को कहा जाता है कि वो अधोक्षज है। एक और बोला जाता है कि भगवान इंद्रियातीत है। इंद्रियातीत मतलब वो इंद्रियों से परे हैं। अधोक्षज मतलब जो भी ज्ञान हमको अ से लेकर के अक्षत्र ज्ञ तक है और इन शब्दों को मिलाकर के जो भी ज्ञान बनता है वह उस सभी शाब्दिक ज्ञान से ऊपर है। यानी कि हम अपने इंद्रियों के माध्यम से, वर्तमान इंद्रियों के माध्यम से कभी भगवान को नहीं समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई बोलता है कि हम ध्वनि को देखना चाहते हैं, तो क्या कोई व्यक्ति ध्वनि को कभी देख सकता है क्या? नहीं, नहीं देख सकता है। सुन सकता है। ध्वनि जो है वो आंख के परे है कि नहीं है? ध्वनि आंख के देखने की क्षमता से ऊपर की चीज है कि नहीं? समझ में आ रहा है? जी, तो वैसे ही जिस तरह से ध्वनि आंख के रेंज से परे है, वैसे ही भगवान का नाम होता है कि भगवान के बारे में कहा जाता है कि वो इंद्रियातीत है, वो हर इंद्रिय से अतीत है, उससे ऊपर है। तो यदि वो हर इंद्रियों से ऊपर है तो हम कैसे आखिर इन इंद्रियों से उनको देख पाएंगे? तो ये चीज संभव जी, नहीं है। और आप उदाहरण दे सकते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं कि भगवान ही हमारे इंद्रियों के परे हैं, ऐसी कई चीजें हैं जो कि हमारे इंद्रियों के परे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये हम लोग डिस्कशन करते हैं बहुत बार कि जैसे कि मान लीजिए कि एक्स रे है, तो क्या आप एक्स रे को देख सकते हैं कभी भी? नहीं, नहीं देख सकते हैं। क्या? एक्सरे तो हाँ अल्ट्रावायलेट रेज। हाँ, तो वो हम नहीं देख सकते हैं, वो हमारे आंख के देखने की सीमा के परे है। तो दुनिया में ऐसे अनेकों चीज हैं जिसको हम नहीं देख सकते हैं, तो आखिर आप फिर भी उनको मानते हैं। तो वैसे ही भगवान भी आपके देखने की क्षमता के परे हैं, है ना। जैसे दुनिया में हजारों करोड़ों चीज है जो कि आपके देखने की क्षमता के परे हैं, वैसे ही भगवान भी आपके देखने की क्षमता के परे हैं, इसीलिए आप उनको नहीं देख पाएंगे अपनी आंखों से।
और इसको आप एक दूसरे तरीके से समझा सकते हैं कि भगवान जो है वो उनका प्रकृति आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक चीजों को देखने के लिए भौतिक टेलीस्कोप या भौतिक आंख काम नहीं करता है, वो एक अलग रेंज है। जैसे कि एक्सरे को देखने के लिए एक्सरे मशीन चाहिए, उसके लिए हम लोग का नॉर्मल आंख काम नहीं करता है। तो वैसे ही आध्यात्मिक भगवान को देखने के लिए हमारा पास में आध्यात्मिक इंद्रियां चाहिए, जिसको कि हम लोग अभी खो चुके हैं या हमारा आध्यात्मिक इंद्रिया अभी ढक चुका है। तो जब तक वो रिवाइव नहीं होगा, जब तक हम उसको पुनः वापस प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक हम लोग भगवान को नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग अपना आध्यात्मिक इंद्रियों को पुनः प्राप्त कर लेंगे, तब हम भगवान को अपने साक्षात देख पाएंगे। तो एक दूसरा तरीका आपसे समझा सकते हैं। तो ये चौथा पॉइंट था कि या हम मुझे पॉइंट नंबर याद नहीं है, लेकिन ये भी एक पॉइंट था कि कैसे हम लोगों को समझाएं कि शास्त्र सही है, और शास्त्र सही है ये समझाने के बाद में फिर लोगों को नेक्स्ट पॉइंट जो समझाना चाहिए कि आत्मा का एग्जिस्टेंस, कि आत्मा होता है, हम लोग शरीर नहीं है, आत्मा है, ये लोगों को समझाते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लोगों को समझाते हैं कि चार चीजें जो हैं वो आध्यात्मिक चीजों का प्रतिबिंब है। ये भौतिक जगत, ये मैं इस लेक्चर में हर एक पॉइंट जो बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसको नोट करके लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको हेल्प करेगा। मैंने इस लेक्चर में जो भी कुछ बोल रहा हूँ हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्रभु जी, थोड़ा नोट कर रहे हैं, थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दीजिएगा। आप लिखिए मैंने पहला पॉइंट क्या बोला था। अजय प्रभु आप बताइए पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था। मैं डायरी में नोट कर रही हूँ, नए डायरी में। हाँ अजय प्रभु आप बताइए कि मैंने पहला पॉइंट क्या बताया था। जी प्रभु जी, डायरी में नोट कर। हाँ मैं जी, पहला पॉइंट धर्मों का पालन करना चाहिए। हाँ प्रभु जी, पहला पॉइंट था कि आहार निद्रा भय मैथुन जो है, हाँ इसके परे हम लोग को धर्म के लिए शरीर मिला है। हाँ, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन जो है, पॉइंट में कैसे लिखा जाए मतलब? पहला पॉइंट ये है कि धर्म का पालन मनुष्य के लिए आवश्यक है। ये पॉइंट है। मनुष्य यदि कोई मनुष्य है तो उसके लिए धर्म का पालन आवश्यक है। और कैसे आवश्यक है, तो उसके लिए हमने समझाने के लिए बताया था कि कैसे आहार निद्रा भय मैथुन ये मनुष्य में और जानवर में एक समान होता है, लेकिन धर्म जो होता है वही एकमात्र मनुष्यों में एक्स्ट्रा होता है। तो यदि कोई मनुष्य धर्म का पालन नहीं कर रहा है तो वह जानवर के समान है। अब इसी चीज को हम लोग बहुत विस्तार करके बताते हैं कि कैसे सुनने में कुत्ता आगे है, देखने में चील आगे है, सूंघने में कुत्ता आगे है। तो जो भी हो 10-20 उदाहरण से लोगों को समझाइए। तो उदाहरण बहुत सारा दिया जा सकता है, लेकिन पॉइंट क्या आप बताना चाह रहे हैं वो आपको क्लियर रहना चाहिए। तो जो पॉइंट हम लोगों को बताना चाह रहे हैं वो यही है कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, मनुष्यों में धर्म ही अधिक है। धर्म छोड़ दिया जाए तो मनुष्य दो पैरों वाले पशु जैसा ही है। तो ये पॉइंट हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं। उसके लिए आप भले 50 उदाहरण दे दीजिए। समझ रहे हैं ना? आपको ये चीज क्लियर रहना चाहिए आप लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को सिंपल सा चीज समझाना चाह रहे हैं कि आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिः नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुन पशु में और मनुष्य में समान है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, उनमें धर्म ही एक एक्स्ट्रा है। धर्मे नहीं ना पशुभिः समान है। धर्म से यदि कोई मनुष्यहीन है तो वह पशु के ही समान है। इसी एक पॉइंट को समझाने के लिए आप 25 उदाहरण दीजिए, लेकिन पॉइंट यही बताना चाह रहे हैं आप। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था कि मनुष्य में धर्म का पालन आवश्यक है, पहला पॉइंट। दूसरा कि भगवान होते हैं ये समझाना, दूसरा पॉइंट। अजय प्रभु नेक्स्ट आप बताइए कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। प्रभु जी, भगवान होते हैं, नेक्स्ट, ये मतलब सेकंड पॉइंट था। हाँ नेक्स्ट। ये बात प्रभु जी है कि भगवान होते हैं। भगवान होते हैं यानी भौतिक शरीर नहीं होता, आत्मा होते हैं। यानी पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक है कि भगवान होते हैं, दूसरा पॉइंट था। हाँ थर्ड पॉइंट क्या है। भगवान होते हैं, इसका क्या एग्जांपल बताएं। मैं डिटेल्स आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल सिर्फ पॉइंट समझिए। ये मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है। डिटेल्स मैं आपको बाद में बता दूंगा, डिटेल्स में बाद में किसी फिर से बताऊंगा, लेकिन आज सिर्फ पॉइंट समझ लीजिए कि क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा पॉइंट क्या था अजय प्रभु।
तीसरा पॉइंट है कि भगवान को इंद्रियों से नहीं समझ सकते। हाँ, तो कैसे समझ सकते हैं? इंद्रियों और वैज्ञानिक आधार पर नहीं समझ सकते हैं, तो कैसे समझ सकते हैं? शास्त्रों के माध्यम से। शास्त्रों की समझ से, हाँ, शास्त्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट था। इंद्रियों से नहीं समझ सकते, शास्त्र से समझ सकते हैं, ये तीसरा पॉइंट था। फिर चौथा पॉइंट था कि शास्त्र सही है, ये कैसे समझे? क्योंकि लोगों का शास्त्र में विश्वास जल्दी नहीं रहता है। लोग बोले कि भगवद गीता पढ़ो, बोले कि है ये सब तो बेकार की चीज है, हम नहीं मानते हैं। आवाज कट के आ रही है। तब तो इसका तो कोई उपाय नहीं है। मैं जल्दी ही खत्म करता हूँ, है ना। तो ये चौथा पॉइंट था। चौथा पॉइंट के बाद में नेक्स्ट पॉइंट था भगवान को शास्त्र की, शास्त्रों में विश्वास दिलाना। शास्त्रों में विश्वास दिलाना। फिर नेक्स्ट था आत्मा। कैसे शास्त्रों पर भरोसा करें, हाँ, कैसे शास्त्रों पर भरोसा करें। करेक्ट करेक्ट। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है आत्मा होता है, ये समझाना लोगों को, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो लोगों को समझाना होता है वो होता है आत्मा का ये समझाने के बाद में फिर आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बारे में बताना, डिटेल्स बताना। और उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट होता है यदि भगवान एक ही है तो इतने सारे धर्म क्यों हैं? तो ये 6-7 पॉइंट है। यदि आप किसी को भी ये 6-7 पॉइंट बता दीजिएगा तो उसका अब एक बेस तैयार हो चुका है, उसका आध्यात्मिक जीवन का एक बेस तैयार हो चुका है। और साथ में ही यदि उसको आप 1-2 बार रोज एक माला जप करवाने शुरू कर दीजिए तो अब उसका भगवान में एक बेसिक श्रद्धा तैयार हो चुका है। अब धीरे धीरे आप उसको जो भी सिखाना चाहें गीता से वो धीरे धीरे करके सिखाइए, उसका आध्यात्मिक जीवन का प्रगति शुरू हो जाएगा। मतलब ये 6 जो चीजें हैं, 7 पॉइंट, ये 7 पॉइंट्स लोगों को समझाना, ये समझ लीजिए कि ये उसके आध्यात्मिक जीवन को खड़ा करने के लिए एक बिल्कुल आधार जैसा है। इतना पॉइंट समझाना जरूरी है किसी भी व्यक्ति को। आपका आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। ओके, तो मोटा मोटी मुझे जो कहना था मैंने आज कह दिया। तो फिर हम लोग, हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होता है कि शाम को धीरे धीरे सिग्नल खराब हो जाता है। शाम में यहाँ पर सिग्नल खराब हो जाता है, तो अब हम अगली चर्चा नेक्स्ट सेशन में करेंगे। शाम में सिग्नल खराब हो जाता है यहाँ पे, आवाज क्लियर नहीं है। तो अब हम लोग अगली चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब यहाँ पर शाम होते ही यहाँ का सिग्नल खराब हो जाता है। प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है। आवाज कट कट के आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। ओके, सो वी स्टॉप हियर नाउ। नेक्स्ट क्लास अब अगले क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद के जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।